हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी, बुद्धा एंड इज धम्मा, अंग्रेजी में। उसका अनुवाद किया था एक बहुत विद्वान भिक्षु डॉक्टर भदंतानंद कोश्यालैन ने। उसका नाम रखा बुद्धा एंड इज धम्मा, का हिंदी में अनुवाद किया भगवान बुद्ध और उनका धर्म। तो मैंने उसको वीडियो के द्वारा, सारी पुस्तक को वीडियो के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। तो पैदा होने से मैं यहाँ तक आ गया हूँ कि राजा शुद्धोधन ने बहुत प्रयास किया कि सिद्धार्थ राजा बने, ना कि सन्यासी, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी की थी असित साधु ने कि ये तो गृह त्याग करके और संन्यास लेगा और जगत गुरु बनेगा। लेकिन राजा कहाँ चाहेगा उसका बेटा कोई साधु बने? वो तो यही चाहेगा कि उसका बेटा राजा बने, राजा राज को संभाले। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ राजकुमार टस से मस नहीं हुआ। कोई नर्तकी, कोई लड़की उनको प्रभावित न कर सकी। तो आइए बढ़ाते हैं आगे कहानी को। शाक्य संघ में दीक्षा। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्त तरुण को शाक्य संघ में शामिल होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। पहले मैं बता चुका हूँ शुरू में कि एक शाक्य थे और एक कोली थे, कोलिये। दो ये वंश थे उस समय, कोली वंश, शाक्य वंश। आज भी है भारत में। ये कोलिये ही कोई कहीं उनको कोरी कहता, कहीं कोली कहता, कहीं कोलिये कहता, लेकिन ये वही हैं। 2500 साल पहले शाक्य और कोलिये। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। तो शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संथागार कहते थे। वह कपिलवस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। आज के टाइम में तो बड़े बड़े होटलों में हॉल बने हुए हैं मीटिंग के, स्पेशल इनमें मीटिंग होती है, उस समय भी थे। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित करने के लिए शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए भेजा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थल पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष हो चुकी है और वह इस तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए ये मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार फिर पूछता हूं, यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई न हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो तब तक वह कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता था। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ के
विधिवत शाक्य वंश का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उनसे पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः गिनाया। नंबर 1, आपको अपने तन मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। आपको बिना किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर वैसा कहना होगा। इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने से आप संघ के सदस्य न रहेंगे। नंबर 1, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। झूठी साक्षी देने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का प्रयास करूँगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आगे की बात हम अगली वीडियो में रखते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।